हाय फ्रेंड्स, तेजस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 4.3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बेसिक में क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर, बेस एंड द एंगल विच इंक्लूड द बेस और गिवन। यहाँ पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया है पेरीमीटर एंड बेस एंगल दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल, construct triangle ABC such that AB plus BC plus CA equals 11.3 centimeter. Then angle B 70 degree, angle C 60 degree. Solution, let us draw the rough figure. पहले जो rough figure draw करना है, ABC triangle construct करना है। उसके बाद एंगल मेजरमेंट, एंगल बी कितना है 70 डिग्री, एंगल सी कितना है 60 डिग्री हो। स्टिक रखती हूँ। ये जो मैथ स्टिक से हमने क्या करने का, ये सी को हमने नीचे लेना है। ये जो लाइन होता है, ये इधर एक पॉइंट दे देंगे हम, क्यू पॉइंट यहाँ पे दिया है जो क्यू हो गए। ये सी को लाइन को हमने किया नीचे लिया है, क्यू हो गए। वैसे हम इधर इस साइड पे भी सेम पॉइंट मैथ स्टिक रखे, उसको भी नीचे लिए तो यहाँ पे पी बन गई, पी हो गई। टोटल पी एन क्यू तक कितने हो गए हमारा, टोटल पी एन क्यू 11.3 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर दिया है ना, तीनों साइड का पेरीमीटर है, या इट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, वही है ये पी एन क्यू लेना है। पूरा जो बेस होता है हमारा पी एन क्यू, जो पी एन क्यू पॉइंट के जो लाइन है ना, उसमें बी एन सी पॉइंट होता है, वो देखेंगे, एक्सप्रेशंस देखेंगे। हैज शोन इन द फिगर, पॉइंट पी एंड क्यू आर taken on line BC such that PB equals AB and CQ equals AC। मीन्स क्या है, पॉइंट P एंड Q में BC जो पॉइंट है, B एंड C पॉइंट जो इक्वल क्या है, PB जो इक्वल है AB जो लाइन को इक्वल है, CQ इक्वल AC लाइन को इक्वल होता है। PQ इक्वल्स PB प्लस BC प्लस CQ। टोटल P से लेके Q तक जो लाइन है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता है PB प्लस BC प्लस CQ, देन इक्वल्स AB प्लस AC प्लस BC को इक्वल होता है कितना, 11.3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल PB है इक्वल्स PB एंड BA इक्वल है। मीन्स क्या है, ये जो लाइंस कितने होता है, यहाँ पे भी उतना ही होता है। हमने क्या लिया है, ये जो लाइन को हमने नीचे उतर दिया है, जो ये भी लाइन है ना, वही लाइन को हमने नीचे उतर दिया। ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस से। एंगल APB इक्वल्स APB इक्वल्स एंगल AB, ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। वो एंगल APB प्लस एंगल PAB, APB प्लस एंगल PAB इक्वल्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC इक्वल 70 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल है ABC का इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये कौन सा है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स होता है। रिमोट इंटीरियर एंगल में हमने सीखा है, रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है थ्योरम में, द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इस रिमोट इंटीरियर ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, ये दोनों का सम में एक्सटीरियर एंगल होता है। हमने ये जो पहले हमने सीखा है, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा है। ये नेक्स्ट है एंगल APB इक्वल्स एंगल PAB इक्वल 75 डिग्री। मतलब ये दोनों है, हमने लिया इधर x एंड x प्लस x इक्वल्स 2x इक्वल्स कितना होता है 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल दिया है रिमोट इंटीरियर में 70 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 70/2, उसका हाफ लिए तो कितना है, तो x इज इक्वल टू 35 डिग्री। x का जो एंगल है वन एंगल P एंड ये कितना है 35 डिग्री को इक्वल है। सिमिलरली एंगल CQA एंड एंगल CAQ इक्वल्स 30 डिग्री। मीन 60 का हाफ है 30 लेना, हाफ लेना है।
Now we can draw the triangle PAQ has its two angles and the included the sides is known. Since BA equals PB, point B lines on the perpendicular bisects of the seg AP. AP जो लाइन में है BA परपेंडिकुलर लाइन है. नेक्स्ट CQ, ACA and CQ दोनों लाइन इक्वल है. Therefore the point C lines on the perpendicular bisects of seg AQ. AQ लाइन में है perpendicular bisects. Constructing the perpendicular bisectors of the seg AP equals AQ, we can get points B and C. जो perpendicular लाइन में हमको मिलता है क्या, कौन सा पॉइंट से, B and C पॉइंट्स मिलता है. Where the perpendicular bisectors intersect lie PQ में है. ये जो है बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ 4.3 एक्सरसाइज का. हम 4.3 एक्सरसाइज में यूज किया है रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल थ्योरम यूज किया है. रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम मतलब क्या है, द मेजर्स एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स. दोनों साइड का जो एंगल से इक्वल होता है. पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे. Construct a triangle ABC such that AB plus BC plus CA is equal to 11.3 centimeter, angle B equals 70 degree and angle C is equal to 60 degree. Total perimeter है AB plus BC plus CA equals 11.3 centimeters. ये जो given है. Triangle construct ड्रॉ करेंगे, रफ ड्रॉ करेंगे. A B C, एंगल B कितना है 70 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री. ये जो लाइन है ना इसको हम नीचे उतरने का ऐसे है. ये जो लाइन AC लाइन है ना पहले उसको नीचे उतरना है. नीचे उतरते ऐसे दिखता है. इधर एक लाइन दे देंगे हम यहाँ पे Q पॉइंट. देन सेम है AB लाइन को भी नीचे उतरना है. नीचे उतर दिया वो पॉइंट को भी एक नाम दे देंगे P पॉइंट. ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल डिस्टेंस होता है. ये जो लाइन को हमने ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी लाइन को हमने ड्रॉ करने का मीन्स क्या है, यहाँ पे भी एक x और इधर भी एक x है. यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है. ये दोनों x प्लस x क्या है, x प्लस x इक्वल नॉट इंटीरियर एंगल मतलब the measures of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of the remote interior angle. ये दोनों का सम में एक्सटीरियर एंगल होता है. इधर एक्सटीरियर एंगल दिया है 70 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 70, देन x इज इक्वल टू 70/2, देन x इज इक्वल टू 2 से 70 को कट किया तो उसका हाफ लेना है 35 डिग्री होता है. एक एंगल इधर कितना बनता है 35 डिग्री और यहाँ पे भी 35 डिग्री. अगेन सेम यहाँ पे 60 डिग्री है, इसका हाफ कितना होता है 30 डिग्री. 30 ये दोनों साइड क्या होता है 30 डिग्री होता है. हम ये जो है रफ डायग्राम है. अभी हम टोटल पेरीमीटर होता है वही ये बेस ट्रायंगल का बेस होता है. टोटल कितना दिया है 11.3 दिया है. 11.3 ड्रॉ करेंगे हम. 11 1 2 3 0 से लेके 11.3 ड्रॉ किया है. एक पॉइंट इधर P एंड Q. अभी एंगल P कितना मिला है हमको, एंगल P इज 35 डिग्री मतलब 70 का हाफ है 35 डिग्री मेजरमेंट करना है. लेफ्ट साइड में प्रोटेक्टर रखो तो इनसाइड का रीडिंग लेना है. 0 10 20 30 एंड 35. यहाँ पे आ गए 35. एक लाइन ड्रॉ करना है. ये जो मेजरमेंट किया वही लाइन मेजरमेंट किया है ना डिग्री, उधर से एक लाइन ड्रॉ करना है हमको. ड्रॉ किया और यहाँ पे एक एरो मार्क. देन एंगल Q दिया है 30 डिग्री. 30 डिग्री मेजरमेंट करना है. अभी हमने रखा है राइट साइड में रखा है. राइट 0 10 20 30 यहाँ
जो पॉइंट मिला ना वही लाइन पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी एरो निकालना है। ये जो दोनों पॉइंट P एंड Q दोनों पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ किए, दोनों लाइन ड्रॉ किए, पॉइंट इंटरसेक्ट है पॉइंट A। ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट मिला है, A पॉइंट मिला है। नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट P के ऊपर मोर देन हाफ बाइसेक्ट करने के लिए हमको आता है मोर देन हाफ लेने का, बाइसेक्ट निकालना। बाइसेक्ट निकाल दिया। यहाँ पे एक लाइन मिला है, ये दो लाइन को हम ड्रॉ करना है, ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी एरो देना है, नीचे भी एरो मार्क देना है, ऊपर और नीचे एरो मार्क दिया है। इधर एक पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट होता है बी पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट हुआ है, कौन सा BQ लाइन में इंटरसेक्ट हुआ है, वही इधर एक पॉइंट मिला है, B पॉइंट मिला है। देन C पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, AQ में मोर देन हाफ लेने का, बाइसेक्ट निकालना है मोर देन हाफ से, बाइसेक्टर निकाल के बाइसेक्टर निकाल दिया। अभी ये लाइन को ड्रॉ करना है। ये लाइन को हम ड्रॉ करने का किया है। इधर एक पॉइंट मिला C पॉइंट। नाउ B एंड C मिला, इधर एक ट्रायंगल बनता है, A एंड B को ज्वाइन करना है। लास्ट है A एंड B, ज्वाइन A एंड B एंड A एंड C को ज्वाइन करना है। ये P एंगल P कितना है 35 डिग्री, 70 का हाफ। B एंगल कितना है 70 डिग्री। देन C कितना है 60 डिग्री, उसका हाफ है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना है। देन ये C इक्वल होता है CQ लाइन को, इक्वल लिखना है। देन AB लाइन इक्वल है PB लाइन को इक्वल से। हेंस ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन। चलिए अभी हम 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR in which angle Q equals 70 degree, angle R equals 80 degree and PQ plus QR plus PR equals 9.5 सेंटीमीटर। ये है। फर्स्ट ड्रॉ करके देखेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR ड्रॉ करेंगे। PQR एंगल Q 70 डिग्री, देन एंगल R 80 डिग्री। ये जो है PR को हमने नीचे उतरना है, नीचे उतर दिया। यहाँ पे एक लेटर दे देंगे T। PQ को हम नीचे उतरने का, ये जो लाइन है ना उसको नीचे उतार दिया। यहाँ इधर एक S दे देंगे। PQ प्लस PR प्लस QR इक्वल्स 9.5 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा कितने हो गया अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 9.5 सेंटीमीटर। ST कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल्स ST इक्वल्स 9.5 सेंटीमीटर। टोटल बेस डिस्टेंस कितना है 9.5 सेंटीमीटर। ST इज अ बेस हो गई। नेक्स्ट ये है PRT, ये जो है रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। ये इधर लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी लाइन, एक ट्रायंगल बन गए। ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए,
ये दोनों ट्रायंगल है। रिमोट इंटीरियर एंगल हो गई। 80 का ऑफ कितना है 40 डिग्री, यहाँ पे होता है एंगल टी कितना होता है 40 डिग्री। देन एंगल एस कितना होता है 70 का ऑफ है 35 डिग्री, जो ऑफ लेना है 70 का ऑफ है 35, 80 का ऑफ 40 डिग्री। टी एंगल क्यू 70 डिग्री, एंगल और 80 डिग्री। Here angle S is 35 degree and angle T is 80 डिग्री। ये जो है ट्रायंगल रिमोट इंटीरियर एंगल 5 0 9 9.5 एस टी total distance 9.5 centimeter. Next angle S 70 क्या 35। सेम लेफ्ट साइड में प्रोटेक्टर रखो तो रीडिंग लेना है इनसाइड का। अगेन राइट साइड में प्रोटेक्टर रखो तो आउटर रीडिंग लेना है 0 10 20 30 एंड 40 यहाँ पे। अभी हम लाइन ड्रॉ करना है। ये दो लाइन, दोनों लाइन में इधर एक एरो, यहाँ पे भी एरो निकालने। ये दोनों लाइन एस एंड टी एंगल का दोनों लाइन क्या हो गए इंटरसेक्ट हुआ है, यही है पी पॉइंट। नेक्स्ट जो स्टेप है टी के ऊपर रख पी एंड टी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकाले। मोर देन हाफ लेने का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। पे एक पॉइंट है, ये आर हो गई। नेक्स्ट सेम इसके ऊपर रख के, इस पॉइंट के ऊपर रख के मोर देन हाफ लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है। यहाँ पे एक लाइन मिला, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला है क्यू। पी एंड क्यू को हम ड्रॉ करना है। अभी पी एंड क्यू ज्वाइन करना है। नेक्स्ट पी एंड आर को भी ज्वाइन किया है। हेंस ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर द ट्राइंगल। यहाँ पे लिखेंगे एंगल R कितना है 80 डिग्री, एंगल Q 70 डिग्री, देन एंगल S 70 का ऑफ है 35 डिग्री और एंगल T 40 डिग्री। देन PR इक्वल्स RT, ये दोनों लाइन क्या होता है इक्वल डिस्टेंस होता है। सेम PQ इक्वल SQ, PQ को इक्वल है SQ लाइन से। ये जो ट्रायंगल है PQR इज द रिक्वायर द ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ in which
angle y equal 58 degree, angle x is equal to 46 degree, and perimeter of triangle is 10.5 centimeter. रफ फिगर ड्रॉ करना है. एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे बेस होता है एक्स एंड वाई, एंगल एक्स 46 डिग्री, एंगल वाई 58 डिग्री. यहाँ पे मिला जेड, एक्स वाई जेड ट्रायंगल बन गए. ये जो है एक्स एंड जेड को, ये जो लाइन को हमने नीचे उतरने का इधर मिला है ए, पॉइंट ए मिला, और वाई जेड को हम नीचे उतरने का यहाँ पे बी पॉइंट हो गई. यही है हमारा टोटल पेरीमीटर. टोटल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया. ये जो लाइन होता है हमारा टोटल पेरीमीटर का डिस्टेंस होता है. कितना है? 10.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, ये दोनों लाइन को ड्रॉ करने का और ये जो लाइन को ड्रॉ करने का, ये जो लाइन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने, बी एंड जेड, और यहाँ पे ए एंड जेड से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने. 46.5 कितना होता है? 46.5 होता है 23 डिग्री होता है. ऐसे x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स 46 डिग्री. देन 2x is equal to 46, x is equal to 46 by 2. Then x is equal to 23 डिग्री. x मिला है हमको 23 डिग्री. यहाँ पे y एंगल दिया है 58 डिग्री. ये तो है एक्सटीरियर का. रिमोट इंटीरियर में कितना? ये दोनों सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का होता है. इंटीरियर कितना है यहाँ पे भी ले लेंगे. x प्लस एक्स इक्वल्स 2x equals 58 degree. Then x is equal to 58 by 2. Then x is equal to 2 1s are 2 2s are 4, 1 remain, 2 9s are 18, 29 डिग्री. यहाँ पे एक बी एंगल कितना होता है? 29 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल है 23 डिग्री हो गई ना. कंस्ट्रक्ट करके हम देखेंगे. बेस कितना है? 10.5 सेंटीमीटर. यही है हमारा ए एंड बी का लेंथ. ए बी लेंथ कितना है? 10.5 सेंटीमीटर से लेके यहाँ तक. एंगल ए एंड बी को हम मेजरमेंट करना है. एंगल ए 23 डिग्री, 0, 10, 20, 21, 22 एंड 23 यहाँ पे. एंगल बी 29 डिग्री, 0, 10, 20, 29. लाइन ड्रॉ करेंगे. ये यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया. ये दोनों पॉइंट दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ. यही है हमारा जेड हो गई. एरो देने का ये जेड पॉइंट हो गए. यहाँ पे कितना है? 23 डिग्री, यहाँ पे 29 डिग्री. नेक्स्ट, ये एंड जेड, बी एंड जेड से हम परपेंडिकुलर निकालना है. पहले बी एंड जेड से मोर देन हाफ लेना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने का, और यहाँ पे भी सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. इधर एक ये लाइन बनता है, एक लाइन है. ये भी लाइन में पॉइंट्स होता है. और देन ऑफ सेम पॉइंट्स z के ऊपर सेम लेंथ लेके z के ऊपर रखना है. बी मोर देन ऑफ
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे KM। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला है। ये जो है x, ये जो है y, z एंड x को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट z एंड ड्रॉ किया, ZY एंड ZX। I X एंड Z ज्वाइन करेंगे, X एंड Z को ज्वाइन करने का। नेक्स्ट Y एंड Z को भी ज्वाइन करना है। ये हमारा ट्रायंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। Y एंगल कितना है 58 डिग्री एंड X एंगल इज 46 डिग्री। ये दो Z एंड Y इक्वल डिस्टेंस है, Y B को इक्वल है। देन X एंड Z इक्वल्स AX को इक्वल है। Hence XYZ is the required triangle. Set 4.3 का last questions. Construct the triangle LMN in which angle M equals 60 degree, angle N equals 80 degree and LM plus MN plus NL equals 11 centimeter. First हम rough figure draw करेंगे। Construct the triangle LMN, angle M 60 degree, angle N 80 degree। देन LM को हम नीचे उतरना है, देन LN को भी नीचे उतरने का। यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे हम E एंड F। ये दोनों लाइन क्या है इक्वल, ये भी दोनों लाइन इक्वल डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट L एंड F को ज्वाइन करने का। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनता है। नाउ ये जो है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम होता है। ये दोनों का सम क्या होता है एक्सटीरियर एंगल को इक्वल होता है। इधर यहाँ पे 80 डिग्री है, उसको हाफ किया तो कितना है 40 डिग्री। मीन्स x एंड x plus x equals 2x equals 80 degree, then x is equal to 80 by 2, then x is equal to 40 degree। then यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी x and x एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। x plus x 2x equals 60 डिग्री, then x is equal to 60 by 2, then x is equal to 30 डिग्री। ये जो ही एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे F एंगल इज 40 डिग्री एंड E एंगल इज 30 डिग्री। लेके F तक कितना लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर। इस EF 11 सेंटीमीटर, 0 से लेके 11 तक के। EF एंगल E 30 डिग्री, 0 10 20 30। एंगल F 40 डिग्री। लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट F से भी यहाँ पे एक इंटरसेक्ट हुआ है, पॉइंट इज और L पॉइंट मिला है। एंगल E 30 डिग्री, एंगल F 40 डिग्री। E एंड F
ई से ई ऑफ लेंथ कितना है 11 सेंटीमीटर, ये जो है बेस। ई एंड एल, ई एंड एल के ऊपर बाइसेक्ट निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। देन एल पॉइंट के ऊपर रख के बाइसेक्ट निकाल दिया। एक लाइन ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ सेक ई एल। यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, इट इज अ एम। सेम एफ पॉइंट के ऊपर रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालना है, मोर देन ऑफ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला, इट इज एन। एल एंड एम ज्वाइन करना है। नेक्स्ट एल एंड एन ज्वाइन किया, यही ये एल और ये एंगल एम 60 डिग्री, एंगल एन 80 डिग्री। जो है मेजरमेंट करके हम देखेंगे। एम पॉइंट के ऊपर 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 है। एंगल एन 80 डिग्री। Hence, triangle LMN is the required the triangle. Thank you for watching.